भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में 75वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सरताज खान को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अवार्ड, मोमेंटो एवं शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया, जिससे पूरे समारोह का माहौल प्रेरणादायक बन गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, निदेशक, भाकरेनुप राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ ने अपने संबोधन में कहा कि गन्ना किसानों की आजीविका की आधारशिला है। उन्होंने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा गन्ना विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। वहीं संस्थान के पूर्व विभागाध्यक्ष पादप कारिकी एवं जैव रसायन विभाग डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने गन्नाय भारतीय विरासत विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वेद, पुराण, रावण संहिता, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी गन्ने का उल्लेख मिलता है। इस अवसर पर तकनीकी बुलेटिन एवं फोल्डर का विमोचन किया गया तथा संस्थान के कार्मिकों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के कर्मचारियों द्वारा एक प्रेरणादायक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनीता सावनानी ने किया, जबकि कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। लखनऊ के गन्ना अनुसंधान में आज 75वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें आप लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले तो सब बच्चे और क्या खास संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को नमस्कार कहना चाहूँगा और मेरा नाम सरताज खान है। मैं यूपी के शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ। साथ आज यहाँ पे ICAR और IISR जो है, इसका स्थापना दिवस 75वां स्थापना दिवस है, तो उसमें मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मुझे इन्विटेशन दिया गया था कि 16 तारीख को यहाँ पे हो रहा है, तो उसमें मुझे आज सम्मानित किया गया है और अण्वस्त्र और ये ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देने के साथ साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सभी यहाँ पे रिटायर्ड जितने भी सेवानिवृत्त वैज्ञानिक थे उनसे भी मुलाकात हुई। डायरेक्टर सर और जो अपने मेरठ के जो अपने वाइस चांसलर साहब आए थे मेरठ यूनिवर्सिटी में, उनसे पुरस्कार प्राप्त करके। सर, इस सप्ताह के बारे में क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे इस मंच के बारे में और क्या कुछ खास? मैं एक्चुअली शुगर केन पे काम करता हूँ और वैराइटीज़ जो आजकल इशू चल रहा है, मैं बताना चाहूँगा मेरा जो एक फार्म है वो शाहिद शुगर केन फार्म्स के नाम पे वो शाहजहाँपुर में स्थित है, पसरवा गाँव में। और इसके साथ ही साथ हमारा हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। लाइक आप ये जैविक खाद जिसे आप कहेंगे वो भी हम बना रहे हैं इस टाइम। जैसे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी है और भी कई चीज़ें हैं। समा क्रॉप बायोलॉजिकल्स करके मैंने अपनी फर्म को रजिस्टर कराया है और उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग एक मुहिम जो चल रही है मोदी जी की, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल। ठीक है, भारत को ऑर्गेनिक बनाने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से 2047 तक इसको ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक बनाने की बात करी जा रही है, जबकि चाइना तो 30% के आसपास कर चुका है ऑर्गेनिक। लगातार काम कर रही है, दोनों गवर्नमेंट्स कर रही हैं, सेंट्रल भी कर रही है और हम लोगों को बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो हम लोगों के सामने दी जा रही है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग और मैं अपने फार्म पे कोशिश करता हूँ कि जो कुछ प्लॉट्स ऐसे तैयार करता हूँ जिसमें वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं और या शुगर केन भी है, तो वो हम 100% ऑर्गेनिक बेस्ड ही करते हैं। और फार्मर्स को, हमारे यहाँ जो फार्मर्स मिलने के लिए आते हैं, तो उनको भी मैं दिखाता हूँ कि ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम ऑर्गेनिक, कोई भी फार्मर से मेरी अपील है कि अपने प्लॉट में, अपने घर के, अपने बच्चों के खाने के लिए उस पर ऑर्गेनिक को यूज़ करना जरूरी है। सर, अपनी संस्था के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए इस मंच के माध्यम से और अपनी संस्था के बारे में? मैं कहना चाहूँगा हमारा जो फार्म है शाहिद शुगर केन फार्म, आपको अगर किसी तरह की गन्ने की कोई प्रजाति चाहिए जो स्वीकृत प्रजाति है उत्तर प्रदेश में, वो आप हमारे फार्म से ले सकते हैं विद बिल। दूसरी बात, हमारा जो समा क्रॉप बायोलॉजिकल्स करके जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, वर्मी कंपोस्ट है, FOM है जो फर्मेंटेड और ऑर्गेनिक मैन्योर होता है,
ये सब हमारा लॉन्च हुआ है। ये सब चीज़ें आप हमारे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और उसको आप अपने अपने क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने क्रॉप में उसको डालेंगे तो आप दिखेंगे। मैं जनरली यही लखनऊ की एक वैरायटी है हमारी कोलक 16-202, जो आज की डेट में मैं उसका जो प्रोडक्शन ले रहा हूँ। अभी शाहजहाँपुर में जो फरवरी में प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मुझे उसी वैरायटी ने पुरस्कार दिलाया था। सबसे ज़्यादा लंबाई उसकी मिली, मोटाई उसकी मिली। और मैं ये कहूँगा कि 16-202 एक ऐसी वैरायटी है ICAR IISR की, तो मुझे लगता है कि ये गन्ना प्रजाति अगर किसी फार्मर को चाहिए वो ले सकता है इसको। और उसको भी आप नॉर्मली, मैं कहूँगा कि नॉर्मली आप 1 हेक्टेयर में 1500 कुंटल आराम से इसकी वैरायटी को प्रोडक्शन आप ले सकते हैं सर। मैं डॉक्टर दिनेश सिंह भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का निदेशक हूँ और यहाँ पिछले 15 से 20 सालों से कार्यरत हूँ। बहुत तरीके की वैज्ञानिक खोजों का हमारे द्वारा निकाली गई हैं और आजकल इसके नेतृत्व का दायित्व संभाल रहा हूँ, जो एक साथ मिलके सबको एक साथ मिला के काम करना और किसानों को समृद्ध बनाना है। सर, गन्ना किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके लिए संस्थान में क्या कुछ नई वैरायटी डेवलप करने का अभी वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं? हमारी एक प्रजाति अभी 16-202 आई है पिछले 2 सालों से, जिसकी बहुत ज़्यादा इस समय मांग है। और 14-201 हमारी जो प्रजाति हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा मांग है। अभी हमारी एक और प्रजाति आई है, उसका बीज अभी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। और देखिए, मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा पंक्ति से पंक्ति की दूरी बढ़ा लिया जाए और उसके बीच में एक दलहनी फसल का इंटरक्रॉप किया जाए, जिसकी वजह से मृदा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और किसान की आय भी बढ़ेगी भी। और उसको जो क्लाइमेट चेंज या इस तरीके के सूखा, बाढ़, ऐसी सब स्थिति आती है, उसमें अगर एक फसल भी नष्ट हो जाती है तो दूसरे का उसका पैसा मिल जाएगा और वो एकदम से खाली नहीं जाता। सर, अमूमन देखा गया है कि किसान है वो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए और जल्दी उत्पादन करने, मतलब क्रॉप को बढ़ाने के लिए वो रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, क्योंकि सरकार प्राकृतिक खेती नहीं, हमारा संदेश किसानों के लिए एक साफ है कि जितना खाद देने के लिए संस्तुति है, जितना उसके लिए खरपतवार नाशी संस्तुति है, जितना कीटनाशी संस्तुति है, उससे ज़्यादा कतई न करें, क्योंकि वो एक तरीके से वातावरण को प्रदूषित करता है और कोई एक नई समस्या को पैदा करता है। जैसे बहुत सारे लोग गन्ना बढ़ाने के चक्कर में, बरसात जब होती है, मिट्टी गीली रहती है, पानी हल्का फुल्का भरा रहता है, तो यूरिया का उपयोग करते हैं। उस समय जो है दूसरी तरीके की बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ न करें, जो जितना उनके लिए कहा गया है, अनुमोदित किया गया है, उतने ही इनपुट का प्रयोग करें। सर, वो संस्थान कब तक नई वैरायटी का जो अभी एक नई वैरायटी आ गई है, अभी ये थोड़ा सा गजट नोटिफिकेशन होने तक अब मैं किसी दायित्व को निभा रहा हूँ, तो मैं उस प्रजाति का नाम नहीं बताऊंगा। कब तक आने की उम्मीद है? अगले 2 महीने में गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का आ जाएगा, तो उसी समय सारे उससे जो तैयारियां हैं उससे खूबियाँ क्या हैं, थोड़ा बहुत बता दीजिए, बाकी बात नहीं। देखिए, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें एक जिसको कहते हैं कि कम लागत में अधिकतम उपज को देने में वो सक्षम है और उसमें रोगरोधी क्षमता बहुत, जो खास खतरनाक बीमारियां हैं, लाल सड़न और स्मट, उन दोनों के लिए बहुत अच्छी रोगरोधी क्षमता है और जल भराव और सूखे की स्थिति में भी उसकी उपज बहुत अच्छी आती है। उसमें 11% से कम हम रिकवरी की बात मिल के लिए नहीं करेंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि मिल भी उसको पसंद करेगा और किसान भी पसंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। संस्थान के युवाओं द्वारा प्रस्तुत है एक नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है दैनिक को आत्मनिर्भर बनाओ। अरे माँ, कहाँ हो माँ? अरे भैया
क्या हुआ? माँ पूजा कर रही है और इतना हैंडसम बनकर कहाँ जा रहे हो? लगता है गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो। क्यों अपने भाई को परेशान कर रही है? क्या अपना काम कर? 1 साल से सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा है। तूने बीटेक किया है, एमटेक किया है, इतना होशियार है, उसके बाद बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? अरे मेरी भोली माँ, बिजनेस में बड़ा बवाला है, लोन लेना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। सरकारी नौकरी बड़ा आराम है माँ, मैं तो वही करूँगा। इतना भी समझा लो, करेगा अपने बच्चे। अरे बड़ी सुंदर दीवार है, लो जरा इससे रंग देता हूँ। अरे आज भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में एक नई लैब का उद्घाटन करने आ रहे हैं मंत्री जी का, और ये कितने लाख कर दी? अब बताओ मैं कितना काम कराऊं? सफाई वाला सफाई भी करके चला गया। अरे साहब, या किसने थूक दिया? पता नहीं यार, वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या किया। सर, मंत्री के आने का समय हो रहा है और ये सफाई मैं नहीं करूँगी। मैं इन्हीं साफ करने वाली, आप देखिए आप कैसे साफ करते हैं। बिल्कुल मत देखिए। अरे इतनी सी बात, अरे ये हमारा भारत देश है, इसको साफ करने में थोड़ा कैसी शर्म? लाओ उसे मैं ही साफ कर देता हूँ। भारत में 50% नेताली आज की मैंने खबर। अरे सीमा बहन, आज तो दाल फिर महंगी हो गई। क्या करूँ रमेश भैया, विदेशी सामान पर टैरिफ बढ़ाया कि कीमत तो बढ़ेगी। सही कहा बहन। महंगाई बढ़े सबसे पहले